मेहनत का फल। प्रिय दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे और जय श्री राम। एक गांव में दो मित्र सुरेश और महेश रहते थे। सुरेश बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, हर समय पूजा पाठ में लगा रहता था। जबकि महेश बहुत मेहनती था और अपने हर काम पूरी मेहनत से करता रहता था। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ जमीन खरीदी, जिसमें वह खेती करके अपना घर बनाना चाहते थे। महेश तो खेत में बहुत मेहनत करता था, लेकिन सुरेश कुछ काम नहीं करता था, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता रहता था। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उनको फसल का बहुत अच्छा पैसा मिला। घर आकर महेश ने सुरेश से कहा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज्यादा मेहनत की है। यह बात सुनकर सुरेश बोला, नहीं, धन का तुमसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना की थी, तभी हमको अच्छी फसल प्राप्त हुई है। भगवान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। धन के बंटवारे को लेकर दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने दोनों की सारी बात बहुत ध्यान से सुनी। बात सुनकर उन दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। महेश ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग कर दिया। सुरेश चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से इसके लिए प्रार्थना की। अगले दिन सुबह महेश जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका उसको ले जाकर मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया बहुत खुश हुए। सुरेश भी अपनी बोरी को लेकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने सुरेश को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। सुरेश ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। मुखिया ने सुरेश से कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो, इसलिए इस फसल के धन का ज्यादा हिस्सा महेश को मिलना चाहिए। यह सुनकर सुरेश को बहुत दुख हुआ। इसके बाद से सुरेश भी महेश की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अगली बार उनकी फसल पहले से और भी अच्छी हुई। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत अवश्य करनी चाहिए। भगवान भी हमेशा उसी की सहायता करते हैं जो लोग मेहनत करते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अपनी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।